कृष्ण की तरफ देखने में ये कौन है? उसकी चेहरा कृष्ण की तरह है, शरीर का वर्ण कृष्ण की तरफ नहीं है, लेकिन आभूषण कृष्ण का है, वेशभूषा कृष्ण का है, लेकिन उसके सिर पर मोर पंख नहीं है, उसके हाथ में बांसुरी नहीं है। ये है कौन? उन लोगों में मन में संशय आ गया। वो लोग अपने आप को धीरे धीरे थोड़ा सा संभाल लिया। वैसे अगर कृष्ण आ जाते तो शायद ये गोपी लोग अपना संतुलन खो देता, लेकिन उसमें समझ गए कि ये कृष्ण जैसा है लेकिन कृष्ण नहीं है। ये लोग थोड़ा सा संयमित होके फिर धीरे धीरे उद्धव को आवाहन करने लगे, कहने लगे कि हे प्रवासी पुरुष, आप कौन हो, कहां से आए हो? तो कहते कि हे बालाओ, मैं तो मथुरा से आया हूं। मथुरा से आए हो? क्या हमारे कृष्ण ने तुमको भेजा है? बोला हाँ, लगते तो हो कि तुम कृष्ण के पक्का दूत हो। तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है? कहते कि मैं तो उद्धव हूं। अच्छा उद्धव हो, तो तुम कृष्ण के अगर भक्त हो तो मुझे लगता है कि तुम कपट हो। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि तुमने हमारे कृष्ण की वेशभूषा लेकर क्यों आए हो, आभूषण पहन के क्यों आए हो? अगर कृष्ण तुम्हारे स्वामी है, तुम कृष्ण के सेवक हो, तो उनके द्वारा धारण किए गए आभूषण और वेशभूषा को तो तुमको प्रणाम करना चाहिए, व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसका अर्थ यह है कि तुम कपट हो और तुम हमारे दृष्टि को आकर्षण करने के लिए, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तुमने ऐसा ढोंग रचा है। ये शोभा नहीं देता तुमको। उद्धव जी को थोड़ा बुरा लगा, गोपी लोगों ने पहले से डांट दिया। तो इसके बाद धीरे धीरे उद्धव जी और आगे बढ़ने लगे। फिर भी कोई बात नहीं, आओ, हमारे कुंज में तुम्हें स्वागत है, तुम कृष्ण के दूत बन के आए हो, तुम्हें स्वागत है, आओ अंदर आओ। जब अंदर में जाके देखा उद्धव जी, वहां पे एक दूसरे गोपी मूर्छित होके पड़े हैं और वो थोड़ा थोड़ा केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे घनश्याम, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, हे गोपीजन वल्लभ, हे गिरिधारी, इस प्रकार से शब्द उच्चारण करके वो अवचेतन मन से केवल पुकार रहे हैं, लेकिन बाह्य चेतना नहीं है। उद्धव जी ने पूछा, ये गोपी कौन है? आप लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, ये है कौन? समस्त गोपी लोग कहने लगे, यही वो श्रीमती राधा रानी है। बोलिए श्रीमती राधा रानी की, जो कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्तिमान रूप है, वो है श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कृष्ण विरह को सहन नहीं कर पाए तो मूर्छित पड़े हैं। स्वप्न में ही वो किसी एक भ्रमर को देख रहे थे, भ्रमर उसके सामने आके गुंजार कर रहे थे, तो भ्रमर से अब राधा रानी बातचीत करने लगे, मानो उद्धव से ही वो सारे बात बोल रहे हैं। कहते हैं पहले तो एक कौवा को देखते हैं, जो कौवा वृंदावन से मथुरा की तरफ जा रहे थे। कौवा को देख के राधा रानी कहते हैं, हे कृष्ण दूत, तुम मथुरा की तरफ जा रहे हो, एक काम करना, तुम अपने स्वामी को बोलना, उसने जो पशुधन अपने घर पे बांध के चले गए थे, उस घर पे आग लग गए हैं, तो कृपा करके वो आए और उस घर की जो खिल्ली है वो खिल्ली को खोल दे, ताकि ये जो पशु है वो पशु उस घर से बाहर जाकर अपना जान बचा सके। इस कथा का अर्थ क्या है? राधा रानी ये समझाना चाहते हैं कि हम सभी गोपी कृष्ण द्वारा पालन किए गए पशु की समान है, और ये वृंदावन वो पशु पालन के घर है। और यहाँ पे कृष्ण ने बोला था कि मैं वापस आऊंगा, तो यही खिल्ली है। और आग क्या है? कृष्ण की विरह, वो आग है। तो पूरा वृंदावन में गोपियों के बीच में विरह रूपी आग फैल गए हैं, ये लोग उसी आग में जल रहे हैं। कृष्ण अगर एक बार किसी दूत के माध्यम से अगर खबर भेज दे कि कृष्ण वापस कभी नहीं आएंगे, तो बस ये सारे के सारे गोपी अपने आप शरीर त्याग देंगे, मर जाएंगे, शांत हो जाएंगे। विरह रूपी आग इनको अब सता नहीं पाएंगे। लेकिन कृष्ण ऐसा बोला ही नहीं कि वो वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए इन लोगों को जीवित रहना पड़ रहा है। यही दुख है, यही तकलीफ है।
इसलिए वो कभी कौआ से कहते हैं और कभी मोरों से बात करते हैं, कभी भूमरों से बात करते हैं। तो भूमरों से इस प्रकार से बात करने लगे, कहने लगे कि अरे भूमर, तुम बहुत कपटी हो, तुम अपने स्वामी की बात मुझे सुनाने के लिए आए हो। जाओ तुम्हारे स्वामी को बोल दो, मैं तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं हूं। उद्धव जी सुनकर फिर कहते कि हे गोपियों, तुम्हें सादर नमन है, तुम लोग कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में धारण करके किस प्रकार से जीवित हो, ये मुझे भी आश्चर्य लगते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं तो तुम्हारी प्रेम की ये जो परिसीमा को नाप नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो मैं पूरा करना चाहता हूं। इसलिए कृष्ण ने बताया कि कृष्ण कहीं गया नहीं है, कृष्ण सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है। कृष्ण को जब भी कोई स्मरण करता है, जब भी कृष्ण के विषय में सुनते हैं, जब भी कृष्ण के विषय में कोई कीर्तन करता है, तो कृष्ण वहीं स्वयं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कृष्ण को खोया नहीं, वरन कृष्ण ही आपके सामने सदा सर्वदा प्रकट है। इसलिए कृष्ण के विषय में शोक मत करिए। और भगवान अपना मथुरा की सारे जिम्मेदारी को समाप्त करके बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच में फिर से मिलन करेंगे। तब तक आप लोग कृपा करके प्रतीक्षा करिएगा। उद्धव जी गोपियों की प्रयास, गोपियों के हाव भाव देखकर इतना विमुग्ध हो गए हैं कि वो रोने लगे। उद्धव जी को मन में ऐसा विचार आया कि ये कृष्ण वृंदावन छोड़ के भला मथुरा क्यों गए, कोई जरूरत ही नहीं था। अरे मथुरा में जो कार्य किया है भगवान तो दूसरे रूप में भी कर सकते हैं। ये कंस को मारना, ये जरासंध को सबक सिखाना, ये तो कोई और भी कर सकते हैं। लेकिन ब्रज की गोपियों को सांत्वना देना, ब्रज की गोपियों को आनंद देना, ये कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण को तो वृंदावन में ही रहना चाहिए। हमारे आचार्य लोग कहते हैं वास्तव में कृष्ण तो वृंदावन में ही है। कृष्ण का दो स्वरूप है, एक प्रकाशित स्वरूप, एक अप्रकाशित स्वरूप। प्रकाशित स्वरूप में वो यहां वहां दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अप्रकाशित स्वरूप में वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। मोर मन वृंदावन। अगर कृष्ण वृंदावन छोड़ के बाहर चले जाए तो फिर एक भी गोपी, एक भी गोपी जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, ये कोई भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये सब कृष्णगत प्राण है। कृष्ण ब्रज से बाहर जाने के बाद ये लोग भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण अप्रकाशित रूप में हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। इसलिए ये गोपी लोग चाहते हुए भी नहीं मर पा रहे हैं, मृत्यु की देवता उनके पास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अभी भी वृंदावन में है। तो कहते हैं कि जो भाग्यवान है वही केवल कृष्ण को वृंदावन में दर्शन कर पाते हैं, सामान्य जीव तो कभी भगवान को देख भी नहीं पाते हैं। तो अब उद्धव जी वृंदावन से समस्त समाचार देकर लगभग 6 महीने समय तक वृंदावन में रहे। गोपियों के बीच में नंद बाबा, यशोदा मैया, इन सब से सेवा प्राप्त करके फिर सब लोगों से विदाई अदा करके फिर वो मथुरा लौट के आते हैं। और भगवान उद्धव जी को कितना बड़ा कृपा किया है। उद्धव जी कभी भी माधुर्य रस क्या है वो समझ ही नहीं पाया था, परोकिया प्रेम क्या है वो कभी अनुभव भी नहीं किया था, लेकिन वो वृंदावन में जाके भगवान की कृपा से ये रस का थोड़ा सा संकेत प्राप्त किया था। तो कहते कि ये ब्रज गोपी प्रेम, ये कृष्ण प्रेम, ये केवल उद्धव जी ने समझ पाया वृंदावन के बाहर, और कोई नहीं। बाकी हम लोग जो सोचते हैं, बोलते हैं, ये वास्तविक स्थिति नहीं है, ये उसकी केवल झलक है। हम लोगों को स्थायी रूप में ये चीज मिलते नहीं है, लेकिन उद्धव जी को वो चीज मिला था, उद्धव जी अनुभव कर पाया था। उद्धव जी वापस आके भगवान से कहते हैं कि धन्य है प्रभु, आप इस प्रकार से गोपियों के हृदय में बसे हैं, और अब मैं समझ पाया हूं कि गोपी लोग आपके हृदय में बसे हैं। आप कहीं भी जाए गोपी आपके हृदय में है। आगे चल के इस मथुरा के ऊपर अब आखिरी संकट आया है, वो है जरासंध 18वां बार फिर 23 अक्षनी सेना लेकर आक्रमण किया। इस बार जरासंध ने बहुत सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा करके बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसी यज्ञ में जरासंध ने चेतावनी दे दिया, आप लोग मेरे विजय के लिए ये भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से मतलब विष्णु से, कि मैं उस दुष्ट कृष्ण को सबक सिखाता सकूं। देखिए कितना मूर्खता है, वो विष्णु से आशीर्वाद मांग रहे हैं लेकिन कृष्ण को मारना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो विष्णु को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते हैं वो वास्तव में असुरी है।
तो इसी प्रकार इस ब्राह्मणों को उसने चेतावनी दिया कि आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे कृष्ण के ऊपर विजय मिलना ही चाहिए। अगर मैं कृष्ण को इस बार हरा नहीं पाऊंगा तो सीधा आके आप लोगों की गर्दन उड़ा दूंगा, सबको मार डालूंगा। सब ब्राह्मण लोग डर गए, एकदम भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ऐसा कुछ करना कि हमारा जान बच जाए। भगवान ने सोचा कि हर बार जरासंध को मार कर खदेड़ कर भगा देता हूं, लेकिन इस बार तो शायद भगा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ब्राह्मणों को भी तो बचाना है। इसलिए भगवान बलराम के साथ एक अद्भुत योजना बनाते हैं। कहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो समस्त मथुरा वासियों को दूसरी जगह में हम स्थानांतरित कर देंगे। इधर में और एक शक्तिशाली योद्धा काल जवन, वो पूरा पृथ्वी पर घूम रहा था, उपयुक्त एक वीर योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए। नारद जी उसके पास जाके कहते हैं, हे जवनराज, आपको युद्ध करने का बहुत शौक है। जो यदुवंश में साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, जाइए उनसे जाके युद्ध करिए। जवन एक अक्षनी सेना लेके वो भी मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। तो जवनराज पहले आते हैं, जरासंध थोड़ा बाद में आते हैं। जैसे जवनराज मथुरा के सामने आया, वही अब बलराम भी नहीं, केवल कृष्ण, सिंगल कृष्ण वो जवनराज के सामने आए। आकर कहने लगे, देखिए जवनराज, आप मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन देखो मेरे पीछे कोई सैनिक नहीं है और आपके पीछे एक अक्षनी सेना है। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, लेकिन आपके साथ कितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं। मेरे पास रथ नहीं है, आपके पास रथ है। तो ये समकक्ष कैसे हुआ? आपको अगर युद्ध करना है तो बराबर ही युद्ध कीजिए। मैं जिस प्रकार से हूं आप भी उसी प्रकार से हो जाइए। समस्त सैन्यों को जवनराज ने कहा कि तुम लोग इधर ही ठहरो, मैं इस दुष्ट को अभी सबक सिखा कर आता हूं। समस्त अस्त्र शस्त्र रथ घोड़े सब एक जगह में रखकर कृष्ण को कहने लगे, चलो हम युद्ध करेंगे। कृष्ण बोले कि ठीक है चलिए। अब धीरे धीरे कृष्ण वहां से पलायन करने लगे, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते 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 वो जवनराज कहने लगे, अरे दुष्ट, तुमने अभी बोला कि मुझसे युद्ध करोगे, तुम भाग कहीं रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन वो रुक नहीं रहा है, चल ही रहा है। भगवान दौड़ते दौड़ते एक पहाड़ के तलहटी में एक गुफा है, उसी गुफा के अंदर घुस गए। जवनराज भी स्वयं उसी गुफा के अंदर घुस गए। कृष्ण जाके अपना ही जो उत्तरी है, वो एक व्यक्ति पहले से वहां सोया हुआ है, उसी के ऊपर इस उत्तरी को बिछा देते हैं और कृष्ण स्वयं सूख जाते हैं। जवनराज ने सोचा, ये दुष्ट मुझे इतना दूर से भागा कर लाया, अब देखो आराम से सो गया। उसने सीधा जाके उस सोया हुआ पुरुष के ऊपर एकदम जोर तरीके से धड़ाम करके लात मारते हैं। एक बार नहीं 2-3 बार मार देते हैं, धड़ाम धड़ाम करके। वो जो सोया हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति पता नहीं कितने हजारों सालों से वहां सोए हुए हैं। कितने हजारों साल बाद में वो अब इतना जोर से लात खाकर फिर अब जाग उठे। उसके आंखों में धीरे धीरे मचलते हुए एकदम से कहने लगे कि कौन दुष्ट ने मुझे असमय में जगा दिया, कौन है ये दुष्ट। तब तक जवनराज वहीं खड़ा है, उसने भी पहले से जानते नहीं है कि ये कौन है, ये क्या वही है ना कोई और है। वो था कौन? महाराज मांधाता का पुत्र, सूर्यवंशीय राजा महाराज मांधाता, उसका पुत्र है मुचकुंद। यही मुचकुंद यही सोए पड़े हैं। कैसे? कहते कि ये भी देवता और असुरों के युद्ध में एक बार सेनापति बने थे। देवताओं को युद्ध में विजय दिलाया, असुरों को मार दिया था, परास्त किया था। देवताओं ने खुश होकर उनको कुछ आशीर्वाद देना चाहा। उसने तो पहले अमर वर मांगा था, लेकिन वो देवता लोगों ने उसको अमर वर नहीं दे पाए। तब मुचकुंद ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों के सेनापति बनकर बहुत थक गई हूं, और अभी तो आप लोगों के पास नया सेनापति भी आ गया है, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। तो ऐसा करते कि मुझे आप लोग ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत समय तक, लंबी अंतराल तक मैं केवल सोना चाहता हूं, अब मुझे नींद की आशीर्वाद दीजिए। देवता लोगों ने कहा कि तथास्तु, जाओ किसी गुफा की कंदर में जाके आराम से सो जाओ। और आशीर्वाद के रूप में यह भी बताया कि कोई भी अगर आपके नींद में आपको डिस्टर्ब करेगा तो वो वही आपकी क्रोधाग्नि से
जलकर भस्मीभूत हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी वर का ही फायदा उठा लिया। जवनराज को अपने हाथ से नहीं मारना चाहते हैं, उसने मुचकुंद के ऊपर उत्तरी चढ़ा दिए। मुचकुंद ने जाग गए लात खाकर, और वो उसके आग से क्रोधाग्नि से अब ये सामने जो काल जवन है वो अचानक जलना प्रारंभ किया, और जलते जलते वो वही भस्मीभूत हो गए। इसके बाद मुचकुंद समझ में नहीं पाए कि उसकी क्रोधाग्नि से कौन भस्मीभूत हो गया। कुछ समय बाद में भगवान अपना पूरा शरीर में ज्योति प्रकट करते हुए फिर मुचकुंद के सामने प्रकट हुए। मुचकुंद ने देख के कहा कि ये कौन है? हे प्रभु, आप कौन है? कि आप कोई देवता है, कोई महापुरुष है, कोई भगवान है? कौन है आप? सबसे पहले वो अपना परिचय भी देते हैं। देखिए प्रभु, मैं सूर्यवंशीय राजा महाराज मांधाता का पुत्र मुचकुंद हूँ, और मुझे देवताओं ने वरदान दिया है कि मैं सो सकता हूँ, तो मैं सो गया था। पता नहीं कितना वर्षों कितना युग चले गए, लेकिन अब मुझे किसी ने जगाने के लिए प्रयास किया था, और मेरी दृष्टि से वो अभी जलकर भस्मीभूत हो गए। मुझे पता भी नहीं कि वो कौन है। इस प्रकार से मुचकुंद अपना परिचय देने के बाद फिर भगवान के बारे में पूछते हैं। भगवान ने अपना परिचय दिया, मैं वसुदेव पुत्र वासुदेव हूँ, लोग मुझे कृष्ण भी कहते हैं। संप्रति तुम्हारे सामने जो जलकर भस्मीभूत हो गया है, ये तो यवनराज है, इसको मुझे मारना नहीं था, क्योंकि इनके ऊपर वरदान था कोई भी चंद्रवंशीय क्षत्रिय इसको नहीं मार सकते, तो मैंने इसलिए मारा नहीं, आपके माध्यम से मारा है, क्योंकि आप क्षत्रिय को सूर्यवंश में जन्म लिया है इसलिए। तो जो भी है, मुचकुंद ने समझ गए कि ये भगवान है। उसने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं, कहते कि जाओ, अखंड स्मृति तुम्हारा बना रहेगा, जब तक तुम्हारा यह शरीर है तब तक तुम पूरा पृथ्वी में मुक्त रूप से विचरण करो, और अंतिम में तुम इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से मुचकुंद का उद्धार हो जाते हैं। अब इधर में मैंने जो बताया था कि जरासंध वो आक्रमण किया, तो काल जवन के जितने सारे सैनिक हैं वो सारे के सारे सैनिकों को बाद में मथुरा के जो सेनापति है अक्रूर आदि, ये सब लोग मिलके खदेड़ कर वहां से भगा देते हैं। लेकिन उन लोगों से संपत्ति छीन के मथुरा नगर के सामने रख देते हैं। तब तक जरासंध आ जाते हैं। जरासंध आके मथुरा के ऊपर अभी चढ़ाई करने ही वाला है, लेकिन भगवान आके सीधा रातों रात इन समस्त मथुरा वासियों को, विश्वकर्मा जी को बुलाया, और भारत के दक्षिण भाग में, यानी वर्तमान गुजरात के एकदम समुद्र में, वहां पे विश्वकर्मा जी को कहा कि तुम एक नया नगरी निर्माण करो, द्वारका नगरी, वहां पे लाखों लाखों महल निर्माण कर दो, और ये मथुरा के समस्त निवासियों को मैं वहां स्थानांतरित करना चाहता हूं। सब लोग रात को सोए और सुबह उठकर देखा है कि ये लोग एक नया नगर में बसे हैं। बहुत आश्चर्य हुआ समस्त द्वारकावासी, मतलब मथुरावासी अब द्वारकावासी हो गए, और इधर में पूरा नगर खाली है, कोई नहीं है। कृष्ण और बलराम दो है, सामने कुछ काल जवन का जो जवन से जो छीन लिए गए संपदा है वो सब सामने पड़ा है। अब जैसे ही जरासंध आए मथुरा आक्रमण करने के लिए, कृष्ण और बलराम उनको भी दिखा दिखा कर अब दौड़ने लगे, भागने लगे, युद्ध नहीं कर रहे। तो उससे भगवान का एक नाम पड़ गया है रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तो ये भगवान को भागने की जरूरत क्यों पड़ा? जरासंध से युद्ध क्यों नहीं किया? क्योंकि जरासंध के अधीन में जो ब्राह्मण है उसको बचाना जरूरी था, इसलिए जैसे तैसे जरासंध को विजय देना जरूरी था। तो इसलिए भगवान रण छोड़कर भागते हैं और सीधा भाग भाग कर गिरधार पर्वत पे चढ़ जाते हैं, द्वारका के पास में। इतना दौड़ के आया भगवान, और इधर में जरासंध ये सारा मथुरा की जो संपत्ति सामने पड़ा था उसी को लूट कर फिर कृष्ण को भगाने लगे, कृष्ण और बलराम को। भागते भागते जब देखा कि ये दोनों पर्वत की चूड़े पर चढ़ गए, तो जरासंध ने नीचे आग लगा दिया। ये आग का लपटे धीरे धीरे ऊपर चलेगा और कृष्ण और बलराम मर के खाक हो जाएंगे। लेकिन जरासंध के ये प्रयास कामयाब नहीं हुए। कृष्ण और बलराम गिरधारगिरी पर्वत के ऊपर से छलांग लगाकर सीधा समुद्र में गिरे और वहां से सीधा द्वारका में चले गए। लेकिन जरासंध को लगा कि इस बार मैं जीत गया हूं। उसको बहुत अच्छा लगा। उसने मथुरा विजय करके वापस आया और आके उन सारे ब्राह्मणों को भूरी भूरी दान देने लगे। आप लोगों की कृपा से मैं इस बार कृष्ण पर विजय प्राप्त किया हूं।
खुश हो गए। कृष्ण अब द्वारका में रहने लगे। इतने देर में विदर्भ राज के सुकुमारी पुत्री रुक्मिणी जी एक ब्राह्मण के माध्यम से कृष्ण के पास एक लव लेटर भेजते हैं, चिट्ठी। उसमें लिखते हैं, हे भगवान, मैं आपको अपना पति रूप में कामना करती हूं। मेरी विवाह के प्रस्ताव चल रहे हैं। दुष्ट शिशुपाल मुझे विवाह करना चाहते हैं, इसलिए स्वयंवर सभा के आयोजन हो रहे हैं। तो कृपा करके आप जितना जल्दी हो सके द्वारकापुरी से आप विदर्भ नगरी में आइए और मुझे उठाकर यहां से लेके जाइए। भगवान को जब ये चिट्ठी मिला, भगवान ने उस ब्राह्मण को अच्छी से स्वागत सत्कार करके देखा और खिला पिलाकर रातों रात दारुक को बुलाया। अपने रथ पे सवार होकर उस ब्राह्मण को रथ पे लेकर सीधा द्वारका से रातों रात वो विदर्भ नगरी में आ जाते हैं। उस ब्राह्मण को एक झलक बलराम जी ने देख लिया था। बलराम जी को लगा कि कृष्ण कुछ करने जा रहे हैं। वो भी अपना पूरा सैन्य सामंत तैयार करके पीछे पीछे अब आने लगे। और इधर में विदर्भ नगरी में रुक्मिणी विवाह की तैयारी हो रही है। ये दुर्योधन, शिशुपाल, ये सब क्या कहते हैं इसको, बारात बन के आए हैं। शिशुपाल तो मन ही मन बहुत खुश है, अब हम शादी करेंगे। लेकिन रुक्मिणी जी की इच्छा क्या है कि वो कृष्ण से विवाह करना चाहते हैं। और ये शिशुपाल को मजबूर किसने किया? नहीं, रुक्मिणी के भाई रुक्मी, उसका इच्छा है कि हमारी बहन के साथ शिशुपाल का विवाह हो। लेकिन ये जो विदर्भराज का इच्छा है कि हमारे पुत्र की विवाह कृष्ण से हो। तो कृष्ण अब विदर्भ नगरी के पास में अपना डेरा डालते हैं, वहीं प्रतीक्षा करते हैं। और रुक्मिणी जी ने बोल दिया था कि हे भगवान, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह के एक दिन पहले हम लोग जो राजकुमारी होते हैं वो हमारी जो इष्ट देवी है माँ भवानी, अम्बा माँ, अंबिका के मंदिर में हम जाते हैं। वहां पे जाकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, मन्नत करते हैं। तो उसी समय मैं जब देवी अंबिका के मंदिर में जाऊंगी तो आप वहां से मुझे हरण करके लेके जाना। भगवान यथा समय में रुक्मिणी के कहने पर आए। इधर में शिशुपाल खुशियां मना रहे हैं, वो भी विवाह करने जा रहे हैं। विदर्भ राज के महल में विवाह की वातावरण है। तो उसी समय रुक्मिणी जी अंबिका देवी के मंदिर में मन्नत करके पूजा करके वो बाहर आके देख रहे हैं। समस्त सैन्य सामंत वो लोग वहां खड़ा है, लेकिन वो लोग रुक्मिणी जी को केवल एक बार पहले बार देखा अपने जीवन में, देख के वही बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि रुक्मिणी जी के सौंदर्य इसके पहले किसी ने नहीं देखी। और रुक्मिणी जी देख रहे हैं किसको? कृष्ण को। कृष्ण कब आएंगे? और रुक्मिणी जी एकदम मन ही मन बहुत बेचैन हो गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तब तक रुक्मिणी जी ने देखा कि नहीं, अब कृष्ण की रथ की ध्वजा दिखाई पड़ रहे हैं, फिर पूरा रथ दिखाई पड़ रहे हैं। फिर रुक्मिणी जी अपने स्वामी, अभी होने वाले स्वामी को अब पूर्ण रूप से दर्शन कर पाए। रुक्मिणी जी देख के बहुत खुश हो गए हैं। तो उसी समय कृष्ण रुक्मिणी जी के सामने आते हैं। रुक्मिणी जी खुशी से झूम जाते हैं और फिर रथ पे खुशी खुशी सवार होकर अब दोनों एक साथ चल देते हैं। इस प्रकार से सीधा चलकर भागकर वो द्वारकापुरी पहुंच जाते हैं। और इधर में रुक्मी और शिशुपाल, इन लोगों को पता चल गया कि कृष्ण ने अपने षड्यंत्र करके उसकी बहन को उठा के लेके जा रहे हैं। तो शिशुपाल आदि ये लोग रुक्मिणी को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ पड़ते हैं, भगाते रहते हैं। तब तक बलराम के साथ समस्त शिशुपाल के जो सैनिक हैं उन लोगों के युद्ध भेज जाते हैं। सब लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाए जाते हैं, मार के खदेड़ के भगा दिया जाते हैं। और आखिरी में जो रुक्मी है उसने अपने बहन को बचाने के लिए कृष्ण के सामने आके प्रकट होते हैं।
कृष्ण उसको बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं और उसके सिर मुंडवाकर उसके पूरा सिर में 5 चोटी रख के उसको अच्छी तरह से बांध कर इसके बाद उसको मारने के लिए उतारे होते हैं। तब तक बलराम जी आके कहते हैं कि अरे कृष्ण तुम ये क्या कर रहे हो, अपने साले को तुम क्यों मार रहे हो। इधर में रुक्मिणी जी वो बेचारी बहुत दुखी है कि मेरी विवाह के कारण मेरे भैया को मरना पड़ रहे हैं, तो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं। बलराम जी कहने लगे कि देखो शत्रानी, ये क्षत्रियों का परंपरा ऐसे ही होता है, क्षत्रियों की परंपरा ऐसे होता है, जो भी विवाह करते हैं उसको जीतना पड़ता है। तो कृष्ण तुम जैसे सियारों के बीच में सिंह की तरह आए और आपने भाग को उठा के लेके जा रहे हैं, तुम्हें इससे दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे भाई को तो उचित सजा मिलना ही चाहिए। तुम जिसको चाहते हो वो उसको नहीं चाहते हैं, वो दुष्ट शिशुपाल को तुम्हारे साथ विवाह कराना चाहते हैं, इसलिए उसकी सजा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो कृष्ण को संभाल कर कहते हैं कृष्ण ये रुक्मी आज से तुम्हारे साला है, इस साला को नहीं मानना चाहिए, तुम्हारे रिश्तेदार को नहीं मानना चाहिए, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। रुक्मी ने पहले से शपथ लिया था, अगर मैं अपनी बहन रुक्मिणी को कृष्ण से छुड़ा कर नहीं ला सकता हूं तो मैं कभी भी इस विदर्भ नगरी में नहीं आऊंगा। तो कृष्ण ने कहा कि जाओ, तुम जान से तुमको मैं छोड़ रहा हूं, तुम आज से विदर्भ नगरी में मत जाना, तुम कहीं और चले जाओ। रुक्मी को वहां से भगाकर शिशुपाल को वहां से विताड़ित करके कृष्ण अब द्वारकापुरी में सम्मान के साथ रुक्मिणी जी को वापस लेके आते हैं और पूरा द्वारका नगरी में अब रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह की अब महल तैयार होते हैं। कृष्ण द्वारका पधार रहे हैं। आइए अपने
मैया जय। द्वारकाधीश की रुक्मिणी मैया की जय। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कृष्ण के प्रथम पत्नी के रूप में माता रुक्मिणी द्वारका में प्रवेश करते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे जाके कुछ समय के लिए रुक्मिणी के माध्यम से जो पहला संतान उत्पन्न हुआ है प्रद्युम्न, उसकी कथा सुनाते हैं। ये प्रद्युम्न जब जन्म लिया है तो उसी समय एक असुर जिसका नाम था संबरासुर, वो सूतिका गृह से प्रद्युम्न को सूतिका गृह से एक असुर संबरासुर उठा के लेके चले जाते हैं। संबरासुर को इस प्रकार से दैववाणी हुआ था कि कृष्ण के प्रथम संतान संबरासुर का मृत्यु का कारण बनेगा। संबरासुर डर के मारे छद्म वेश धारण करके द्वारका में प्रवेश करते हैं। रुक्मिणी माता के प्रथम संतान को सूतिका गृह से चोरी करके ले जाते हैं और जाते जाते उसको समुद्र में फेंक देते हैं। उसने सोचा कि समुद्र के पानी में ये बच्चा मर जाएगा डूबकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगवान की इच्छा है, उस बच्चा को एक बड़ा मछली ने निगल गए। उस मछली को कुछ मछुआरे पकड़ लिए। पकड़कर जब इसको घर लेके आए तो किसी ने सलाह दिया कि इतना बड़ा मछली को एक काम किया जाए, महाराज संबरासुर के पास लेकर जाए और उनको भेंट चढ़ा दो, उससे खुश हो जाएगा वो। संबरासुर के पास लाया गया। संबरासुर इतना बड़ा मछली को देखकर खुश हो जाते हैं, तो कहते हैं कि चलो इस मछली को रसोई घर में भेज दो। रसोई घर में जब उस मछली को लेके गया, सावधानी से जब उसका पेट काटने लगा तो उसी पेट के अंदर एक मनुष्य का बच्चा निकला है। नहीं नहीं नहीं, वो लगभग 6:45 बजे होगा, अभी 6:10, 6:45 बजे। वो तो ये बोला था तुमने आपसे? नहीं। तो संबरासुर इस बड़ा मछली को अपने रसोई घर में भेज देते हैं। इसके बाद उसी रसोई घर में जो रसोइया है और एक औरत वही वो रसोई की काम कर रहे हैं। तो वो औरत थी साक्षात रति, यानी जो कामदेव के पत्नी वो। और ये प्रद्युम्न के शरीर में साक्षात कामदेव इस जगत में आए हैं भगवान के पुत्र बनके। रति अपने ही स्वामी को छोटा सा बाल रूप में देख के पहचान गए। उसने पेट के मछली के पेट से उसको निकाला और सुरक्षित अपने पास रख दिया और उस मछली को रसोई करके संबरासुर को खिला दिया। लेकिन इस बच्चा को अब धीरे धीरे बड़े करने लगे। बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। कुछ समय बाद में जब बच्चा के शरीर में नवजौवन आया तो उसी समय ये रति अब उस बच्चा से मां की तरह नहीं, पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। बच्चे ने एक दिन पूछ लिया है, इतने दिन से आप तो मातृसुलभ आचरण कर रहे हैं, आप मुझसे पत्नी की तरह क्यों आचरण कर रहे हैं? तब उस समय रति ने कहा कि देखिए, आप अपना पहचान नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं। आप मेरे स्वामी कामदेव हैं और मैं आपके पत्नी रति हूं। आपको इस असुर संबरासुर ने हरण करके आपको मारने की नियत से लेके आए थे। आपके पिताजी साक्षात भगवान कृष्ण हैं और माता रुक्मिणी है। आपको प्रसव घर से ही उठाकर लेके आ गए। तो आपको मैं कुछ जादू विद्या सिखाऊंगा, और क्योंकि ये जो संबरासुर है वो बहुत बड़ा तांत्रिक है, उससे युद्ध करने के लिए आपको भी तंत्र विद्या सीखना आवश्यक है। रति ने कुछ तंत्र विद्या सिखाया और बाद में संबरासुर के साथ युद्ध में इसको लगा दिया।
अनिरुद्ध, ये जो प्रद्युम्न है वो भी भगवान का ही एक रूप है। प्रद्युम्न वो एक दिन अचानक शंबरासुर को ललकारने लगे उसके महल में जाके। शंबरासुर ने कहा कि तुम कौन हो? तो फिर कहते कि तुम जिसको गर्भगृह से चोरी करके समुद्र में फेंक दिया था वही मैं प्रद्युम्न हूं, कृष्ण का बेटा हूं। आओ, अगर तुम कापुरुष नहीं हो तो मुझसे युद्ध करो। शंबरासुर अब प्रद्युम्न से भिड़ जाते हैं। बहुत समय तक युद्ध होने के बाद आखिर में प्रद्युम्न के हाथ से शंबरासुर का देहांत हो जाते हैं। अब ये रोती और ये प्रद्युम्न दोनों मिलके अब पहले बार द्वारकापुरी में वापस आते हैं। आकाश मार्ग से वापस आया। कृष्ण के और बाकी जो राजमहिषी है और रुक्मिणी जी सब देखते रह गए, ये कौन है? सबके मन में संशय है, लेकिन रुक्मिणी जी को संशय नहीं हो रहा था। वो जब प्रद्युम्न को देखा तो उसके स्तन से मातृ प्रेम के कारण दूध चूने लगे, तो वो समझ गए कि ये मेरा बेटा है। प्रद्युम्न ने आकर अपना परिचय दिया और फिर बाद में प्रद्युम्न को द्वारका में सब लोग मिलकर स्वागत करते हुए अंदर लेके गए। और तब से ये प्रद्युम्न द्वारका के प्रधान सेनापति का पद प्राप्त किया है। आगे चल के किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने मुख्य महिषियों को प्राप्त करते हैं उसी के विषय में वर्णन आते हैं। इसके बाद आते हैं कि एक राजा था द्वारका में जिसका नाम था सत्राजित। बहुत धनी था। वो सूर्यदेव का वरदान प्राप्त था। सूर्यदेव ने उसको रोज 40 मन सोना देते थे। मतलब सूर्यदेव का एक लॉकेट उनके पास था, वो जब गला में लगाते थे और सूर्यदेव की उपासना करते थे तो सूर्यदेव एकदम पूजा के बाद अपना धन वहां पे भरपूर कर देते थे। तो सत्राजित बहुत धनी हो गया था। एक ही उस मुनि के माध्यम से, उसका नाम है समंतक मुनि, तो समंतक मुनि के माध्यम से वो इस प्रकार से मालामाल हो रहा था। एक बार यही सत्राजित महाराज ये कृष्ण की सभा में आ रहे हैं, द्वारकाधीश की सभा में। मतलब वैसे तो उग्रसेन राजा है द्वारकापुरी का, लेकिन जब उसी सभा में सत्राजित आए, उसको बैठाया गया और कृष्ण ने सत्राजित को एक परामर्श दिया। हे सत्राजित, ये तो तुम्हारे पास समंतक मुनि है, दरअसल ये राजा का संपत्ति है। तुम एक काम करो, अगर संकट से बचना चाहते हो, झंझट से बचना चाहते हो, तो इस समंतक मुनि को महाराज उग्रसेन के हवाले कर दो। सत्राजित को ये बात अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि शायद स्वार्थवश, लोभवश द्वारकाधीश कृष्ण मुझे इस प्रकार प्रस्ताव दे रहे हैं। उसने इस प्रस्ताव को माना नहीं और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद की घटना है। इसी सत्राजित के एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेन। सत्राजित को लगा कि ये समंतक मुनि का खतरा है, एक काम करते हैं, ये मुनि हम अपने छोटे भाई को दे देते हैं। प्रसेन उस समंतक मुनि को अपने शरीर में धारण करके छुपाते हुए वो एक दिन पशु शिकार में चले गए। प्रसेन को किसी एक बाघ ने मार दिया और उस समंतक मुनि को वो बाघ मुंह में लेकर गुफा की तरफ जा रहे थे। जांबुवान ने उस बाघ को देख लिया, शेर को, तो शेर के साथ जांबुवान ने युद्ध करके उस समंतक मुनि को खुद अपना हटा लिया और उस समंतक मुनि को जांबुवान जिस गुफा में रहते हैं उसमें अपने परिवार के साथ, अपने एक बेटी है, बेटा है, तो उन लोगों के पास वो खेलने के लिए छोड़ दिया।